बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.5 करनी है। एक्सरसाइज 1.5 करने से पहले दो डेफिनेशंस इम्पॉर्टेंट हैं, वो करते हैं। पहली डेफिनेशन है सिंगुलर मैट्रिक्स। कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड अ सिंगुलर इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर ए का डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करें और उसका आंसर ज़ीरो बन जाए तो उसको हम कहते हैं कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी आगे एक एग्ज़ाम्पल दी गई है, वो देखिएगा कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, वो भी इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक मैट्रिक्स ए है और हम ये चेक करना चाहते हैं कि या ये सिंगुलर है या नहीं है, तो हम इसका एवेल्यूएट करेंगे डिटर्मिनेंट। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने ए का डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट करना है, तो ए का डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ए के दोनों साइडों पे दो लाइनें लगा देंगे इस तरह से। ये इसका डिटर्मिनेंट बन जाता है, ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। या फिर हम लोग ए के दोनों साइड पे ब्रैकेट्स लगाकर डेट लिख देंगे। डेट का मतलब भी डिटर्मिनेंट होता है, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए को रिप्रेजेंट करता है। दो तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, किसी भी एक मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं। आप ज़रा देखिएगा, ए का हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो ए, ये हमारे पास ए है और इसका हम लोगों ने निकालना है डिटर्मिनेंट। तो ए के दोनों साइड पे लगा देंगे लाइंस, ये ए के दोनों साइड पे लाइंस है, और जो मैट्रिक्स है उसमें से भी ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे और लाइंस लगा देंगे। लाइंस लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, हम लोगों ने मेन डायगोनल के एलिमेंट को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। ये बहुत ज़रूरी है, पहले मेन डायगोनल के एलिमेंट ही मल्टीप्लाई होने हैं। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद प्लस माइनस लगाना है, हमेशा माइनस लगेगा इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट। उसके बाद जो सेकेंडरी डायगोनल है उसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। 0 को 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों के आंसर्स क्या बनते हैं देखते हैं। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 0 से किया 0, और 0 में से 0 निकालेंगे तो वो 0 ही आएगा। अब देखें, हम लोगों ने ए का डिटर्मिनेंट निकाला, आंसर आ गया 0। तो इसका मतलब ये है कि जो ये ए मैट्रिक्स है इसका जो डिटर्मिनेंट 0 हुआ, तो इसको हम कहेंगे कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स के बाद डेफिनेशन आती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। अभी हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स समझते हैं, ये क्या होता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, और वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आता, तो हम कहते हैं कि वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसकी भी आगे एक एग्जांपल दी गई है, मैट्रिक्स ए है, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया और इसका जो डिटर्मिनेंट आया है वो 2 आया है। तो इसका मतलब ये है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, और अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं होता तो हम फिर उस मैट्रिक्स को कहते हैं कि वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। पेज नंबर 25 के ऊपर एक्सरसाइज नंबर 1.5 आती है। अभी हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट इस तरह से है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें नीचे कुछ मैट्रिसेस गिवन है, उनके हम लोगों ने जस्ट डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 देखें, जिसमें ए मैट्रिक्स गिवन है और हम लोगों ने यहाँ से डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे टेक डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे डिटर्मिनेंट आएगा। ए के साथ हम लिख देंगे डेट ऑफ ए, ये डेट ऑफ ए बन जाएगा। दूसरी साइड से मैट्रिक्स की ब्रैकेट ख़त्म करनी है, ब्रैकेट को लाजमी ख़त्म करना है और दो लाइंस लगा देनी है, ये रिप्रेजेंट करती हैं डिटर्मिनेंट को। उसके बाद हम लोगों ने मेन डायगोनल के एलिमेंट को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 0 बन जाएगा। उसके बाद सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, 2 को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 2 बन जाएगा, और इनके सेंटर में हम लोगों ने माइनस लगाना है, और 2 में से हम लोग 0 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो ए का डिटर्मिनेंट आएगा वो -2 आएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 देखें, जिसमें हमें ये एक मैट्रिक्स बी गिवन है, हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो हम लिखेंगे टेक डिटर्मिनेंट, उसके बाद बी के दोनों साइड पे लाइनें लगा देंगे, लाइनें लगा दें या फिर ए की तरह डेट लिख लें, तो बात एक ही है। तो अभी इसके बाद हम इसको एवेल्यूएट करते हैं। मेन डायगोनल के एलिमेंट को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -2 बनेगा। उसके बाद लगाना है माइनस, माइनस लगाने के बाद हम लोगों ने सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है। 2 को 3 से करेंगे, तो 2 को 3 से करेंगे तो ये बन जाएगा 6, ये -6 होगा। -2 में -6 करेंगे तो -8 बन जाएगा। तो इस तरह से ये बी का डिटर्मिनेंट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का एक और पार्ट देखें, जिसमें डी मैट्रिक्स गिवन है और इसका निकालना है डिटर्मिनेंट। तो हम लिखेंगे टेक डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स। तो डी का लेफ़्ट साइड पे भी डिटर्मिनेंट आ जाएगा, इसको रिप्रेजेंट लाजमी करना है, इसके दोनों साइड पे लाइंस लगानी है। एज इट मैट्रिक्स के गिर्द जो ब्रैकेट्स हैं उनको ख़त्म करके 2 लाइंस लगा देनी है। उसके बाद हम लोगों ने इनको एवेल्यूएट करना है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12। उसके बाद हम लोगों ने 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 2 आएगा। और उसके बाद हम लोगों ने 12 में से 2 माइनस कर देंगे तो बाकी हमारे पास आ जाएगा 10। इस तरह से ये डी का डिटर्मिनेंट बन जाता है। इस क्वेश्चन का सिर्फ एक पार्ट रह गया है, पार्ट नंबर 3, वो आप लोगों ने खुद करना है। और उसके बारे में अगर कोई बात पूछनी हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं। अभी हम लोग करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। नीचे कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, उनमें से कौन से सिंगुलर हैं, कौन से नॉन सिंगुलर, उनको चेक करना है। तो उनको चेक करने के लिए हम सभी मैट्रिसेस के लेंगे डिटर्मिनेंट। जिसका डिटर्मिनेंट आएगा 0 उसको हम कहेंगे कि वो सिंगुलर है, और जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा उसको हम कहेंगे कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। पार्ट नंबर 1 देखें। पार्ट नंबर 1 में ये ए मैट्रिक्स गिवन है, तो हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये सिंगुलर बनता है कि नहीं। तो हाँ, इसको चेक करने के लिए लेंगे डिटर्मिनेंट। हम लिखेंगे टेक डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड। तो ए के ऊपर डिटर्मिनेंट आएगा, यानी कि ए के साइड, दोनों साइड पे लाइंस लगा देंगे, और ये मैट्रिक्स की ब्रैकेट ख़त्म करके हम लोग यहाँ पर भी लाइंस लगा देंगे। उसके बाद हम लोगों ने मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद हमने सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है। ये 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया। सेंटर में माइनस लगाना है, माइनस लगाना ज़रूरी होता है। इसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 4 से किया 12, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, वो भी 12 बनेगा। 12 में से 12 को माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 0। अब देखें, ए का डिटर्मिनेंट 0 बन गया है, तो हम कहेंगे कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो लिखिएगा सिंस ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, सो ए इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद एक और पार्ट देखें, सेकंड पार्ट, जिसमें बी मैट्रिक्स गिवन है। तो इसको हमने चेक करना है क्या ये सिंगुलर है कि नहीं है। तो इसके लिए हमें डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे टेक डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड। बी के ऊपर डिटर्मिनेंट आ जाएगा, और दूसरी साइड पे जो मैट्रिक्स है उसके ऊपर भी डिटर्मिनेंट, यानी कि लाइंस लगा देंगे। अब उसके बाद एवेल्यूएट करते हैं। मेन डायगोनल के एलिमेंट को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद लगाएंगे माइनस, और उसके बाद जो सेकेंडरी डायगोनल होता है 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब जब 4 को 2 से करेंगे ये 8 आएगा, 3 को 1 से करेंगे तो वो 3 बन जाएगा। 8 में से 3 निकाल देंगे तो आएगा 5। अब देखें, बी को हमने सॉल्व किया है, बी के डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, आंसर 0 नहीं बना, तो ये नॉन सिंगुलर है। हम लिखेंगे सिंस बी डिटर्मिनेंट इज़ नॉट 0, सो बी इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद एक और पार्ट देखें, पार्ट नंबर 3, जिसमें सी मैट्रिक्स गिवन है। इसको हमने चेक करना है कि ये सिंगुलर बनता है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टेक डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे डिटर्मिनेंट लेते हैं। सी के ऊपर भी डिटर्मिनेंट आ जाएगा, और दूसरी साइड पे जो मैट्रिक्स है उसके ऊपर भी डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ये जो 2 लाइंस होती हैं इनको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। उसके बाद
हम लोगों ने मेन डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो सेकेंडरी डायगोनल 3 को -9 से करेंगे, सेंटर में नेगेटिव ही आएगा। उसके बाद 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 बनेगा, 9 के साथ नेगेटिव और ये फॉर्मूले का नेगेटिव ये मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे और 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27 बनेगा। 27 में 35 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास एक नंबर आएगा। तो देखिए ये ज़ीरो नहीं है तो हम लिखेंगे सिंस सी डिटर्मिनेंट इज़ नॉट ज़ीरो सो सी इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी इस क्वेश्चन का सिर्फ एक पार्ट रह गया है, पार्ट नंबर 4, वो आप लोगों ने खुद करना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने करना है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ एग्जिस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें कुछ नीचे क्वेश्चन गिवन है, हमने फाइंड आउट करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है उसको मैं एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा। देखिए हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ये फार्मूला है, उसको रिप्रेजेंट करते होते हैं ए इनवर्स के साथ, ए के ऊपर -1 लिखते हैं और उसके बाद 1/, ए का ही डिटर्मिनेंट निकालते हैं, जो यहाँ पर मैट्रिक्स है उसी का डिटर्मिनेंट, और उसके साथ आता है एडजॉइंट। एडजॉइंट किसका आता है? उसी मैट्रिक्स का जिसका हम लोग इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं। तो ये है उसका फार्मूला। इसमें हमें दो चीज़ें फाइंड करनी होती हैं, एक निकालना होता है डिटर्मिनेंट, दूसरा एडजॉइंट निकालना होता है। तो अभी हम इसको करते हैं। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं ये क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 देखें। पार्ट नंबर 1 में हमें ये एक मैट्रिक्स ए गिवन है, हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले निकालते हैं इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट अगर आया नॉन ज़ीरो यानी कि ज़ीरो ना बना तो हम इसको सॉल्व करेंगे, और अगर ज़ीरो बन गया तो हम लिखेंगे कि इट्स सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो करके देखिएगा। टेक डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे, एक के लेफ़्ट साइड पे डिटर्मिनेंट आएगा और राइट पे भी आ जाएगा। उसके बाद एवेल्यूएट करना है, मेन डायगोनल के एलिमेंट को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद लगाएंगे माइनस, और फिर सेकंड डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 3 से करेंगे, 2 को 3 से करेंगे। उसके बाद जब 0 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 बन जाएगा, 2 को 3 से करेंगे तो वो -6 बनेगा, और ये इसका आंसर बन जाएगा -6। अगर -6 यहाँ पे ना बनता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाता 0, तो हमने इसके नीचे लिखना था सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल और हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाना था। अभी चूँकि ये -6 है, 0 नहीं है, तो हम इसको आगे भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखें हम लिखेंगे टेक एडजॉइंट ऑफ ए। हम सबसे पहले ए का एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? जो इसके मेन डायगोनल के एलिमेंट होते हैं इनकी पोजीशन चेंज करते हैं, यानी कि 0 नीचे है, इसको हम 0 को एडजॉइंट में ऊपर ले जाएंगे, और -1 ऊपर है उसको एडजॉइंट में नीचे ले आएंगे। उसके बाद जो सेकंड डायगोनल होता है सेकेंडरी, इन दोनों के सिंबल चेंज कर देते होते हैं, यानी कि अगर दोनों प्लस के हैं तो दोनों माइनस के बना देंगे, अगर एक प्लस का एक माइनस का है तो उनके सिंबल्स चेंज कर देंगे, प्लस वाले को माइनस का बना देंगे और माइनस वाले को प्लस का बना देंगे। तो इस तरह से जो नया मैट्रिक्स बनेगा उस वाले मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि वो एडजॉइंट ऑफ ए है। अब हम इसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं ए इन्वर्स। ए इन्वर्स का मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, वो किसके इक्वल है? 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और आगे आता है इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की है 1/6, और जो एडजॉइंट की वैल्यू फाइंड किया वो यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। उसके बाद हम 1/6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1/6 0 से भी होगा, 3 से साथ भी होगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी। अगले मैट्रिक्स अगले स्टेप में हम लोगों ने इनको मल्टीप्लाई किया और उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। 0 को जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही बन जाएगा। इन दोनों की कटिंग हो जाएगी, माइनस माइनस के साथ कट हो जाएगा, 3 और 2 की कटिंग होके 1/2 रह जाएगा। इसी तरह से नीचे भी कटिंग हो जाएगी, माइनस माइनस से कट हो जाएगा, 2 और 6 की कटिंग होके 1/3 रह जाएगा। और इसी तरह से इधर सिर्फ नेगेटिव की नेगेटिव से कटिंग होगी तो वो पॉजिटिव 1/6 बनेगा। इस तरह से हमारे पास ये वाला जो नंबर बना है, जो ये नया मैट्रिक्स बना है, इसको हम कहते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अभी इसका एक और पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 2 देखें, जिसमें हमें ये बी मैट्रिक्स गिवन है। तो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं डिटर्मिनेंट। हम लिखेंगे टेक डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स। तो ए के ऊपर डिटर्मिनेंट आएगा, हम इसको एवेल्यूएट करते हैं, -5 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद लगाना है माइनस, उसके बाद 2 को -3 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा। उसके बाद जब हम मल्टीप्लाई करते हैं -5 को 1 से तो -5 आंसर आएगा।
3 नेगेटिव के साथ और एक फॉर्मूले का नेगेटिव, ये मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बन जाएगा और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 बन जाएगा। 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो आंसर 1 आएगा। बी का डिटर्मिनेंट 1 बनता है। अब चूँकि बी का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, टेक डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए बी, हम बी का एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम मेन डायगोनल के जो एलिमेंट है उनकी जगह बदलेंगे। नीचे वाला 5 को हम ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाले नंबर 1 को नीचे लिख देंगे। उसके बाद हम लोगों ने ये करना है कि जो सेकेंडरी डायगोनल है उसके एलिमेंट की जो सिंबल है वो चेंज करेंगे। -3 को हम +3 बना देंगे और +2 को -2 बना देंगे। अब उसके बाद हम लोगों ने बी का फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे जिसका इन्वर्स फाइंड करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बी है या सी है, तो यहाँ पे 1/c लिखेंगे और आगे एडजॉइंट ऑफ सी लिखा करेंगे। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। 1/1 बी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो फाइंड किया वो 1 है तो वो ये नीचे 1 आ जाएगा और आगे जो एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड किया वो ये वाला है, ये वैसे आ जाएगा। और ये 1/1 को सॉल्व करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसी मैट्रिक्स को हम दोबारा नीचे वैसे ही लिख देंगे। यही बी का इन्वर्स है जिसको हम कहते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अब इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स रह गए हैं, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4, वो आप लोगों ने खुद करने हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से है, इफ़ ए एंड बी आर दीज मैट्रिसेस देन प्रूव ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई आई। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हम प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम लोग करेंगे कि ए का सबसे पहले लेंगे डिटर्मिनेंट। सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो लेफ़्ट साइड पे भी डिटर्मिनेंट आएगा और राइट साइड पे भी डिटर्मिनेंट आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने मेन डायगोनल के एलिमेंट को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। 1 × 6 और इसका आंसर आ जाएगा 6। और फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो वो बन जाएगा 8 और सेंटर में माइनस होगा। 8 में से जब हम 6 निकालेंगे तो आंसर आएगा -2। इस तरह से ये इसका बन जाता है डिटर्मिनेंट। उसके बाद हम लोगों ने निकालना है इस ए का एडजॉइंट। हम लिखेंगे टेकिंग एडजॉइंट ऑफ ए। ए का एडजॉइंट निकालने के लिए हम जो मेन डायगोनल के एलिमेंट है उनकी जगह तब्दील कर देनी है। नीचे वाला 6 ऊपर 6 लिख देंगे और ऊपर जो 1 है उसको नीचे लिखेंगे। उसके बाद जो सेकेंडरी डायगोनल है उनकी दोनों के सिंबल चेंज कर देने हैं। दोनों प्लस के हैं, दोनों के माइनस के सिंबल हो जाएंगे। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ए को हम लोगों ने एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को हम लोगों ने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ, वो आएगा 6 और जो 2 है वो -4 से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा -8। उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 1 को मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ तो वो बनेगा -2 और उसके बाद हम लोगों ने +2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो हम वो बन जाएगा +2। इसी तरह से हम लोग अभी रो सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 24 और 6 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -24 बनेगा। उसके बाद हम लोगों ने ये करना है कि सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 4 को जब हम लोग -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 आएगा और 6 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 बन जाएगा। आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों को करेंगे -2 आएगा, ये दोनों कट होकर 0 बन जाएगा, ये भी कट होकर 0 बन जाएगा और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा। ये लेफ़्ट साइड का आंसर बना है। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम लोग मिड हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। मिड पे आता है एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है ए के साथ। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद हम लोग ए की वैल्यू पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए फ़र्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद सेकेंड कॉलम से करना है, उसके बाद हम लोगों ने सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से फिर सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद इनका जो आंसर बनता है वो आता है -2
और यहाँ पे 0 और इधर भी 0। यहाँ 8 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे -2 आएगा। वो गलती से +2 लिखा हुआ है, आता वैसे -2 है, तो इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। और उसके बाद ज़रा देखिएगा, हम लोग यहाँ पर राइट साइड को सॉल्व करते हैं। राइट साइड के लिए हमें आई का पता होना चाहिए। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो हम लिखेंगे हेयर आई इज़ इक्वल टू 1 0 0 1। ये मैट्रिक्स आप लोगों ने ज़ुबानी याद करना है। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे राइट हैंड साइड डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम लोगों ने आई के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो हम लोगों ने पहले फाइंड कर लिया था -2। यहाँ पे -2 आएगा और आगे आई मैट्रिक्स आ जाएगा। अब इनको करते हैं मल्टीप्लाई। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये -2 बन जाएगा। और जो 0 से करेंगे तो वो 0 वैसे ही आ जाएंगे, उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिएगा, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये तीनों सेम है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट अ रिज़ल्ट। ये जो गिवन क्वेश्चन था ये सेटिस्फाई हो जाता है, यानी कि लेफ़्ट राइट और मिड हैंड साइड तीनों की तीनों सेम आती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम लोगों ने प्रूव करना है बी को बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई करके, बी इन्वर्स को बी से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। तो सबसे पहले हम लोग बी का इन्वर्स फाइंड करते हैं बी मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना होगा, उसके बाद एडजॉइंट निकालना होगा। तो अभी हम करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी। टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑफ बी, लेफ़्ट साइड पे भी लाइंस लगा देंगे, राइट पे भी लाइंस लगा देंगे। ये जो लाइंस होती हैं ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। फिर हम मेन डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने माइनस लगाना है और उसके बाद हम लोगों ने सेकंड डायगोनल के एलिमेंट को 2 को -1 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद ये जब हम 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 बनेगा। और फर्दर इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 6 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास -4 आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने बी का निकालना है एडजॉइंट। तो हम लिखेंगे टेकिंग एडजॉइंट ऑफ बी। बी का एडजॉइंट निकालने के लिए नीचे वाला नंबर जो होता है इसको ऊपर लिख देते हैं और ऊपर वाले नंबर को नीचे। ये मेन डायगोनल के साथ ऐसा करते हैं। और जो सेकंड डायगोनल होता है उसके डायगोनल के एलिमेंट के सिंबल चेंज करते हैं। -2 है तो ये +2 है तो इसको -2 बना देंगे, और ये -1 है तो इसको +1 बना देंगे। तो इस तरह से ये जो नया मैट्रिक्स बना है इसको हम कहते हैं एडजॉइंट ऑफ बी। इसके बाद हम लोगों ने बी इन्वर्स का फॉर्मूला यूज़ करना है। बी इन्वर्स का फॉर्मूला इस तरह से है 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो हम लोग यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू -4 थी और एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू हम लोगों ने ये फाइंड की, इसको पुट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये नया मैट्रिक्स जो बना है ये बी इन्वर्स बनता है। हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में हम लोगों ने बी को बी इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले बी की वैल्यू पुट करेंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन है, तो ये वाली यहाँ पुट कर देंगे। और बी इन्वर्स की वैल्यू हम लोगों ने खुद फाइंड की थी 1/-4 इंटू दिस मैट्रिक्स। तो इसको हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद जो 1/4 है, 1/-4 इसको हम स्टार्ट पे ले आएंगे और मैट्रिक्स को कंबाइन करेंगे। और मैट्रिक्स को कंबाइन करने के बाद इनको करेंगे मल्टीप्लाई करते होते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, देन सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास इस तरह से मैट्रिक्स बन जाएगा। अब इनको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो -4 0 0 -4 आएगा। अब जो बाहर वाला -4 है, -1/4, तो इसको हम लोग अंदर सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 को, तो हमारे पास जो ये -4 और -1/4 जो है ये आपस में कटिंग होकर 1 आ जाएगा। और जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 बन जाएगा। और इधर नीचे भी जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 बन जाएगा। और जो लास्ट वाला रह गया है उसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये जो नया मैट्रिक्स बना है इस वाले मैट्रिक्स को कहते हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसको हम आई के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो इसको साथ ही हम कह देंगे कि ये इक्वेशन नंबर 1 है।
अभी करने लगे हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में हम लोगों ने बी इन्वर्स को बी से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले बी इन्वर्स की वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद बी की वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद हम लोगों ने इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का रूल वही जो मैंने आपको अभी बताया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, देन हम लोग सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर हम लोगों ने सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से हमारे पास ये मैट्रिक्स बनेगा। उसके बाद इनको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो -4 0 0 -4 आंसर आएगा। तो जो बाहर -1 और 4 है उसको अंदर सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इनकी कटिंग होगी, ये 1 बन जाएगा, और इनको जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, और इधर भी 0 आ जाएगा, इनकी कटिंग होकर ये 1 बन जाएगा। यानी कि माइनस माइनस से कट हो जाता है, 4 4 से कट हो जाता है, और ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। अभी हम लोग अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऑब्जर्व करें, दोनों के आंसर आई के इक्वल आ गए, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट बी मल्टीप्लाई बी इनवर्स मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हैंस प्रूव। यही हम लोगों ने प्रूव करना था। अभी क्वेश्चन नंबर 5 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है डिटरमिन वेदर गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। हमें नीचे मैट्रिसेस दो गिवन है और उनको हमने चेक करना है क्या वो एक दूसरे की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं कि नहीं। इसको चेक करने के लिए हम उन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। अगर उनका आंसर आई के इक्वल आ गया तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 देखें। पार्ट नंबर 1 में जो दो मैट्रिक्स हमको गिवन है, हमने उनको लेट कर लिया कि एक मैट्रिक्स ए के इक्वल है, दूसरा मैट्रिक्स बी के इक्वल है। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को करेंगे मल्टीप्लाई। ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ए मैट्रिक्स लिखा है तो ए लिखेंगे और उसके बाद बी की वैल्यू लिखेंगे। अब करते हैं इनको मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो को हम लोगों ने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो वो आएगा 21, और उसके बाद 5 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ तो वो बनेगा -20। उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो -15 आएगा, और +5 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो +15 बनेगा। इसके बाद हम लोगों ने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 4 को 7 से करेंगे तो 28, और 7 को 4 से करेंगे तो -28 बनेगा। इसके बाद आता है हम लोग सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 5 से करेंगे तो -20, और 3 को 7 को 3 से करेंगे तो 21 आएगा। आगे फर्दर इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 21 में से 20 निकालेंगे तो 1 आएगा, ये दोनों काट होकर 0 बन जाएगा, और ये भी दोनों काट होकर 0 बन जाएगा। 21 में से 20 निकालेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और जो ये नया मैट्रिक्स बना है, इस वाले मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको हम आई के इक्वल पुट करेंगे। जब ऐसे हो कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाए और उनका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो हम कहते हैं कि वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो नीचे हम लिखेंगे सिंस A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू आई, हैंस गिवन मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इसका पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 में भी हमें जो मैट्रिक्स गिवन है हम उनको लेट कर लेते हैं कि एक मैट्रिक्स A है, दूसरा मैट्रिक्स B है। उसके बाद हम A और B को मल्टीप्लाई करेंगे। A को B से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले A मैट्रिक्स लिखेंगे फिर B लिखेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, देन हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हम लोग सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, और फिर हम लोग सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इस तरह के मैट्रिक्स ये नंबर्स बन जाएंगे। तो आगे फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 0 0 1 ये हमारे पास आंसर आएगा। इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है उसको हम कहते हैं कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अब देखिएगा, सिंस A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू आई, हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, मैट्रिक्स का आंसर आइडेंटिटी आया है, तो हम लिखेंगे हैंस गिवन मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इस तरह से 3 मैट्रिसेस A B और D गिवन हैं। हम लोगों ने वेरीफाई करना है कि A और B को मल्टीप्लाई करके जो उसका इन्वर्स लें उसका आंसर, और B के इन्वर्स और A के इन्वर्स का आंसर लेके उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले A और B का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, उसके साथ हम लोग A और B का इन्वर्स फाइंड करेंगे, देन उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों तीनों चीज़ों को हम पैरेलल करते हैं।
ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, देन हम लोग सेकंड कॉलम से करेंगे। इसके बाद हम लोगों ने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इनका जो आंसर आएगा वो इस तरह से बनेगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास -16 -8 और 6 और 0 बन जाएगा। ये ए और बी का प्रोडक्ट आया है। अब इसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, ए और बी का इन्वर्स भी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें इनके डिटर्मिनेंट निकालने होंगे। तो हम ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं और साथ में बी का भी। ए के हम लिखेंगे टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए के ऊपर डिटर्मिनेंट आ जाएगा और दूसरी साइड पे इसको एवेल्यूएट कर लेते हैं। पहले मेन डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 0 से। तो ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने से ये 8 बनता है। इसी तरह से हम लोगों ने बी का भी डिटर्मिनेंट निकालना है। तो बी का निकालने के लिए हम लोग -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस फार्मूले का आएगा और उसके बाद 1 को -2 से करेंगे। -4 -1 से मल्टीप्लाई होकर +4 बन जाएगा, और ये वाला माइनस और 2 के साथ वाला माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा और 2 आ जाएगा। इस तरह से इसका 6 बन जाता है डिटर्मिनेंट। उसके बाद हम लोग ए और बी के एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। टेकिंग एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो मेन डायगोनल के एलिमेंट की पोजीशन चेंज करते हैं और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट के सिंबल चेंज करते होते हैं। इसी तरह से हम लोगों ने डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड करना है। मेन डायगोनल के एलिमेंट की पोजीशन चेंज करनी है और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट की साइन चेंज करने हैं। अब उसके बाद हम लोग ए इनवर्स का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जिसका फॉर्मूला है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स बन जाएगा 1/8 2 0 1 4। उसके बाद बी का भी साथ ही फाइंड कर लेते हैं। बी का फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/6 इंटू -4 2 -1 4 -4 आ जाएगा। अभी हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों ने ए बी प्रोडक्ट का इन्वर्स फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें इसका निकालना होगा डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट। तो हम लिखते हैं टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो ए बी का डिटर्मिनेंट आएगा, हम लोग इसको एवेल्यूएट करते हैं। 16 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और -8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और साथ 48 आ जाएगा। इसी तरह से हम इनका निकालेंगे एडजॉइंट। तो हम लिखेंगे टेकिंग एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो ये नीचे वाला नंबर जो -0 है ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर जो -16 है वो नीचे आ जाएगा। इसी तरह से ये जो दोनों 8 और 6 हैं इन दोनों के सिंबल चेंज कर देंगे। माइनस का 8 प्लस का 8 बन जाएगा और प्लस का 6 माइनस का 6 बन जाएगा। इसी तरह से हम लोग साथ ही राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में हम लोगों ने बी इन्वर्स को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है। इनकी जगह पर इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, पहले बी इन्वर्स की उसके बाद ए इन्वर्स की। जो 1/8 है इसको हम स्टार्ट पे लाके 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बाकी जो दो मैट्रिक्स होंगे उन दोनों को साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 और 8 मल्टीप्लाई होकर 48 बन जाएगा। और जो मैट्रिक्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, देन सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से जो सेकंड रो होगी उसको फर्स्ट कॉलम से देन सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास इस तरह से ये नंबर्स बन जाएंगे। और ये 1/48 को एज इट बाहर ही रहने देते हैं, इसको डिवाइड नहीं करते ना ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो -0 और +0 कट होके ये बन जाएगा -2 और +2 कट होके ये 0 बन जाएगा। और जो 8 है 8 में 0 ऐड करेंगे वो 8 ही रहेगा और -2 में -4 ऐड करेंगे -6 बन जाएगा और उसके बाद ये -16 नीचे वैसे आ जाएगा। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। ये राइट हैंड साइड का आंसर है। इसी तरह से दूसरी साइड पे हम लेफ़्ट को भी सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जस्ट हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला इस तरह से है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड किया हुआ है हम लोगों ने। देख लीजिएगा इसको, टेकिंग एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो ये हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब जस्ट इस पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला इस तरह से होगा ए बी इन्वर्स, तो वो आएगा 1/a/b डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो इनकी जगह पे जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। ए बी का डिटर्मिनेंट हमने 48 निकाला था और जो एडजॉइंट ऑफ ए बी निकाला है वो ये यहाँ पे वैसे ही पुट कर देंगे। इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। लेफ़्ट साइड की इक्वेशन नंबर 1 और राइट साइड की इक्वेशन नंबर 2 दोनों के आंसर सेम हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अभी इसका एक पार्ट सिर्फ रहता है, पार्ट नंबर 2, वो आप लोगों ने खुद करना है। इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। और अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछ लीजिएगा। इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।